चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री राज प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री मावती के साथ जी जो तुम मेरे पिता में लिखी लो उसमें तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। नजुमों का वृतांत रोहिल्ला खान की सराय में। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। सरा में रोहिल्ला खान की सराह में आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। रोहिल्ला खां की सराह में स्वामी श्री प्राणनाथ जी रोहिल्ला खां की सराह है, उसमें बैठे हैं धनी, वहां पर विचार करके दिन रात यही सोचते रहते हैं कि किसी तरह औरंगजेब तक हमारी बात पहुंच जाए। ये जो जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, कोई राजा महाराजा भी नहीं खड़ा होता है। तो रोहिल्ला खां की सराय में अपने सुंदर साहब के बीच में बैठ करके श्री जी क्या विचार करते हैं? बैठ करके विचार करते हैं हमको क्या करना, अब हमको क्या करना चाहिए सुंदर साहब जी, किस तरह से औरंगजेब को एक बार उसको खबर पहुंचा दूं, बाद में वो जाने उसका काम जाने, हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। तो क्या विचार करते हैं? हम राज्य के हुक्म से यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए उसको खबर करनी है। घरों रजवी खान के, एक रजवी खान मौलवी था, उसके घर में भी कितने दिन तक घूमे हैं, 10-20 दिन तक उसके घर जाते रहे कि मुझे बादशाह से मिला दो। वो आजकल करते करते वो नहीं मिला सका। चर्चा बात रसूल की, चर्चा भी सुनाई कि देखो रसूल अपने समय पर आ चुके, जो कहे थे कि मोमिन आएंगे उनके साथ मैं भी आऊंगा, वो आ चुके हैं रसूल, पर उसको कोई उम्मीद नहीं रही, कोई लगन भाव नहीं था उसका। देखो शेख निजाम थे, उनके घर में भी गए हैं, 1 महीना शेख निजाम के घर गए कि ये जाकर के बादशाह को कह दे, पर उसने भी नहीं कुछ कहा। हाँ, बात से फर्ज उतारने, हमारा फर्ज है, जो धनी ने हमें सुख दिया है, जो वाणी ज्ञान दिया है, मैं दुनिया तक पहुंचाऊं, ऐसा अपना फर्ज समझ करके श्री जी सुंदर साहब घर घर जाते हैं मुसलमानों के, उन्हीं की बात उन्हीं को सुनाते, तो भी वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अनेक प्रकार की वाणी सुनाते हैं, इन बात के वास्ते
कि किसी तरह औरंगजेब जाग जाए, इसको ज्ञान हो जाए कि जो तू कर रहा है वो तू खुदा को नहीं पा पाएगा, अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, किसी तरह इसको बात पहुंचे। कुछ बात सुने इस्लाम, कुछ बात सुने बादशाह हमारी, और आज उनको ये कही, और आज उनको ये कही। स्वामी जी कहते आज उनके क्या कहते हैं, दुनिया तरफ तमाम, हाँ दुनिया तरफ तमाम, क्योंकि बादशाह बना बैठा है, वो जो उल्टी सीधी कहते सब सही है, सब दुनिया सब उसी की हांजी हांजी करते हैं। कोई नहीं कहता कि बादशाह ये जुल्म है, ये गलत है, ऐसा ना करो। दुनिया तरफ तमाम, सारी दुनिया उस बादशाह की जयकारी लगाती है, उसकी हाँ में हाँ करती है। एक वाजिद एक फकीर, एक शेख मजीद फकीर था, उसके घर गए हैं, सुनाए निगाह रखी इतने, सुना निगाह रखे थे। वो कुछ सुनने की इच्छा करता था, उसको अच्छी लगी थी बात है, 10 दिन उनके गए, तो 10 दिन उसके घर जाते रहे, सारी बाणी सुनाते हैं, बात सुने क़यामत, कयामत की बात सारी बताई उसको शेख मजीद फकीर को। कई सोबत सागर मनसो, करी सोबत सागर मसो, देख लो कैसे सुंदर साथ कुर्बानी दे रहे, घर घर भटक रहे, घर घर जा करके सुनाते, कहते हैं मरने का भी डर नहीं, मुसलमानों का राज है, शासन है। उनके घर में जा करके उनको सुनाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं। ऐसे कहते हैं घर गए 10 बेर, 10 बेर उसके घर गए, चर्चा सुनाई भी तक, चर्चा सुनाई भी तक, जो सारी बात थी सुनाई कि भाई वो निशान जाहिर हो चुके, वो आ चुके, इमाम मेहदी भी आ चुके हैं, तुम उनके दर्शन करो। उनको जाके सुनाते हैं, पर हुआ ना आगे जेल, पर हुआ ना आगे जेल, उसको भी चोट नहीं लगी, वो भी नहीं समझ सका। पर इनकी सोबत से, पर इसकी संगत से कहते हैं सागरमल थे, उनके घर भी गए हैं, गए बख्तावर के घर, गए बख्तावर के घर, बख्तावर था उसके घर गए, कहाँ जाए चर्चा करी, कहाँ जाए, बख्तावर के घर जाके सुंदर साहब ने चर्चा करी है, सुनाने के खातिर, सुनाने के लिए कि भाई तुम 40-40 दिन के रोजे रखते हो, इतनी मेहनत करते हो, किस लिए करते हो? इमाम मेहदी को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए। अरे खुदा का हम पैगाम लेकर के आए, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें समझाएंगे, वो समय आ चुका है, वो मोमिन जाहिर हो गए, इमाम मेहदी आ चुके हैं। ऐसे जाकर के बख्तावर के घर जाके सुनाते हैं, जो और कई जगह सुंदर साहब दिल्ली के अंदर घर घर जाते हैं, जहां आग बल रही है, हिंदुओं को देखना नहीं चाहते हैं, और ये सुंदर साहब उनके घरों में जा करके अपनी वाणी सुनाते हैं, स्वामी जी का पैगाम पहुंचाते हैं। घर घर कहने को, घर घर कहते फिरते, तब सब मुर्दार देखे, कोई नहीं धर्म के ऊपर खड़ा होता है, पर ईमान बोए बिना, पर ईमान बोए बिना, ईमान नहीं है, यकीन विश्वास नहीं है, अंकुर नहीं है, तो क्या करें वो, क्या करेंगे सो, क्या करें सुन करके। तब करके बैठक, तब जब कहते घर घर फिरे, नहीं सुनाई हो रही, तो आपस में फिर स्वामी जी के साथ फिर बैठ करके अपनी मशवरा करते हैं, करने लगे विचार करने लगे, ये बोहरा दज्जाल का, ये सारे शैतान हो रहे हैं, इनको एक ही दिमाग भरी है कि हिंदू काफर हैं, हम मोमिन हैं, पर खुद काफर का काम करते हैं। ये बोहरा दज्जाल शैतान का शासन है, कोई हो या खबरदार, कोई जागृत नहीं होता, कोई खुदा के लिए कहते कुर्बानी करने को तैयार नहीं है। फर्ज आपन ऊपर है, फर्ज अपन ऊपर, अपने ऊपर फर्ज है, जो सतगुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिया है वो मैं दुनिया तक पहुंचाऊं, सबको समझाऊं, अपना फर्ज है उतार रहे हैं। जो पैगाम, ये राज्य का पैगाम, ये ब्रह्म ज्ञानी परम धाम का जो ज्ञान है सारी दुनिया को देना है, ऐसा अपना फर्ज समझ करके सबको सुनाते कहते हैं। जो कोई ईमान लाए, जो कोई ईमान लाए,
कोई अगर ईमान दृढ़ विश्वास लाएगा परमात्मा के ऊपर तो क्या होगा? सो दाखिल होए इस्लाम में। वही दाखिल होता है। जिसको ईमान नहीं है कितना भी समझा लो पर उसको असर नहीं पड़ता। जिसका अंकुर होगा पिछला चोट उसको लगती है, बात वो समझता है। नहीं तो वो सुन करके शैतान अंदर बैठा है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। इस वास्ते पैगाम को, इस वास्ते कहते पैगाम को पहुंचाना है जरूर, जरूर पहुंचाना है। अरे 10 को सुनाएंगे, 50 को सुनाएंगे, एक को तो चोट लगेगी, एक तो जाग जाएगा तो हमारी मेहनत स्वार हो जाएगी। ऐसा पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहुंचाइए। अब विचार किया श्री जी ने कि ऐसे मानते नहीं है ये, इनके नलवे लिखो और क़यामत की बात लिखो और इनके घर घर पहुंचा दो, तब ये सुने मजबूर, तब ये सुनेंगे बात को। रोहिल्या खान की पास में जाके सराय में बैठे हुए हैं, 4 महीना रहे श्री जी। चांदनी चौक में आए, वहां से फिर आकर के चांदनी चौक में ठहरे हैं। विचार कर रहे हैं कि भाई कैसे इनको नलुए पहुंचाए जाएं, औरंगजेब तक खबर कैसे पहुंचे। वहां से आकर के देखो कहीं रहने भी नहीं देते हैं। ऐसा राज था उसका कि 10 हिंदू इकट्ठे हो जाएं तो शिकायत लगा देते थे कि हिंदू मीटिंग कर रहे हैं। कहीं 10 हिंदू इकट्ठे नहीं हो सकते थे। कितना जुल्म था। आज हम कितने स्वतंत्र हैं। वहां से आकर के फिर वहां भी शोर शराबा हुआ। वहां भी मुसलमान हल्ला मचाने लगे कि हिंदू लड़ने के लिए मीटिंग कर रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। वहां से स्वामी जी फिर उठ जाते हैं। तब तो दज्जाल में, वही दज्जाल जो धर्म में बाधा डाल रहे, उनकी चीज उन्हीं को सुनाते तो अभी मानने को तैयार नहीं। वही दज्जाल हो गए। गुलबा मन शोर कर रहे कि ये हिंदू लड़ाई करेंगे, ये मीटिंग करते, इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा शोर करते थे। हाँ, ये शैतान जो है ये कहीं रहने नहीं देते। भले आदमी को जीना भारी कर देते हैं तो कहूँ रहने ना दे भाई। जहां जाते हैं वहीं हल्ला गुल्ला हो जाता है, वहीं शोर होता है। वहां से उठ करके कभी गनी बेग की हवेली में, कभी दुली चंद के यहाँ, कभी चांदनी चौक में, कभी लाल दरवाजे में, जगह जगह स्वामी जी भटकते हैं। किस लिए? अपना फर्ज अदा करने के लिए, उसको सुनाने के लिए। बहुत करने लगा शोर करते हैं मुसलमान, तो बैठे जाए एक ठोर। वहां से फिर स्वामी जी दिल्ली से बाहर चले गए और एकांत जाके बैठे हैं। करने लगे परियान विचार करते हैं। अब कासद भेजिए, चिट्ठी लिख करके इनके घर में भेजी जाए। इनको निशान दें कि 7 निशानों को जाहिर करें, जाहिर में बता दें। ये अभी इनको भूल है, समझ नहीं आती है। वो निशान तो जाहिर हो चुके, पर ये कहते हैं भाई जब इमाम मेहदी आएंगे हमारे बाप दादे कब्रों से उठ करके खड़े हो जाएंगे। अरे जो दबे सैकड़ों बरस से जमीन में दबे हैं वो कहां से खड़े हो जाएंगे? स्वामी जी कहते कब्र ये शरीर ही कब्र है, इसके अंदर आत्मा मुर्दार पड़ी। इसको अपने मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपने घर का ज्ञान नहीं। इसको जब परम धाम का ज्ञान मिलेगा तो ये इस कब्र में से जाग जाएगी। यही उठना है। वो सोचते कि कब्र में दबे, वो उठेंगे जब इमाम मेहदी आएंगे। पश्चिम से सूरज निकलेगा, जब इमाम मेहदी आ जाएंगे कहते पश्चिम से सूरज निकलेगा। अरे पश्चिम से सूरज नहीं निकलेगा, वो सूरज आत्मा को प्रकाश देने वाला ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी उदय हुई है, वो सूरज निकला है। ऐसे कहते ये लोग इस बात को समझते नहीं है। तभी तो कहते कभी इमाम नहीं आए, इमाम आएंगे तो निशान जाहिर होंगे, शैतान पैदा होगा। गधा बड़ा दज्जाल का ऊंचा लगा आसमान,
पानी साथ दरियाव का पहुंचा नहीं लगना। अरे शैतान इतना बड़ा पैदा होगा, उसको इमाम मेहंदी आके मारेगी। अभी वो शैतान आया ही नहीं है। उस शैतान का कैसा स्वरूप होगा? हाथी जैसे कान होंगे, आंखें सुअर की होंगी, गर्दन मुर्गे की होगी, छाती शेर की होगी, पीठ गीदड़ की होगी। ऐसा उसका स्वरूप होगा। उसको इमाम मेहंदी आके मारेंगे। स्वामी जी कहते भाई ऐसा शैतान कोई नहीं पैदा होगा, इंसान ही ऐसा शैतान है। हाथी के कान का मतलब, कान तो बहुत तेज है, बड़े बड़े हैं, पर दूसरों की निंदा चुगली सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए नहीं, भजन करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए नहीं। तो जिनके कहते कान तो बहुत तेज हैं, पर उन कानों से क्या करता? जैसे हाथी होता ना, बच्चे चिल्लाते हैं, दिले पत्थर भी मारते हैं, वो सुनता नहीं, अपनी मस्ती में जा रहा। ऐसे इंसान के कान तो तेज हैं, पर किसी संत की, किसी गुरु की चर्चा वाणी सत्संग अच्छी बात सुनता नहीं है। सुन भी लेता है तो सब निकाल देता है। तो उसको हाथी के कान कहेंगे। आंखें सुअर की होंगी। सुअर की आंख का मतलब गंदी आंख। सुअर हमेशा ही गंदगी ढूंढता फिरता रहता है, उससे पेट भरता है। जिस इंसान की आंख गंदी है, दूसरे को, बहन बेटी को गलत निगाह से देखता है, दूसरे पे धन को हड़प करने की निगाह रखता है, वही सुअर की आंख है। सुअर ऐसे पैदा नहीं होगा। फिर कहते छाती शेर की होगी। शेर की छाती का मतलब कठोर हृदय। शेर के सामने कोई भी आ जाओ, चाहे वो महात्मा हो, चाहे पापी हो, चाहे गाय हो, कोई भी हो, शेर अपना वार करता है, उसके अंदर दया नहीं होती। ऐसी इंसान की शेर की छाती हो, जिसकी दिल में दया नहीं, किसी गरीब को देख करके, किसी दुखी को देख करके उसका दिल नहीं पिघलता है, कोई शेर की छाती बताई गई। कठोर हृदय। पीठ गीदड़ की होगी। गीदड़ होता ना, वो गादड़ क्या करता है? मरे हुए जानवर को लो जाता, ढोता, खाता, मार के नहीं खाता। पर बाज इतना बड़ा जानवर होता है, पक्षी, वो मार के खाता है। तो दुनिया मुर्दार जो है, उसका तो हम भार उठाते हैं। कहीं मकान लेना हो, प्लाट लेना हो, कुछ करना हो, दूसरे को, पड़ोसी तक को पता नहीं चलने देते, हम ही ले लें इसको। अगर धर्म के नाम पर आएगा, भाई मंदिर में थोड़ा सा काम होना है, थोड़े थोड़े चंदा इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, ये काम हो जाए, 100 बातें बनाएंगे। महाराज अब की तो फसल भी नहीं हुई, अब की दुकान भी नहीं ठीक चलती है, ये हो गया, वो हो गया, घर में बीमारी में पैसा लग गया। धर्म के नाम पर 10 रुपए नहीं निकलते। तो वो क्या है? गीदड़ की पीठ है। गर्दन मुर्गे की होगी। मुर्गा के गर्दन का मतलब सर झुकता नहीं, जैसे मुर्गा होता ना, झुकेगा तो पूरा ही ऐसा झुकता है। इसलिए किसी संत में, गुरुओं के आगे, मंदिर में उसका सर नहीं झुकता है। जिसके ऐसे लक्षण होंगे, समझ लो वही शैतान है। शैतान को ऐसा पैदा नहीं होगा अलग से। ये सारी बातें, सारे सबब स्वामी जी चिट्ठी में लिख करके उनके घर घर पहुंचाना है कि तुम समझो, तुम भूले हो, तुम्हें अभी पता नहीं, उस समय आ चुका। एकांत में जाके स्वामी जी बैठे हैं। 5 किए तुम्हारे, 5 किए तमार, 5 तैयार किए रुके, और उनमें यही सब बातें लिखी थी। नलुए 5 बनाए के, नलुए 5 बनाए के, 5 नलुए बनाए। जैसे बांस होता ना, हरा बांस, उसको काटा और उसके अंदर जो पोला होता है उसमें चिट्ठी लिख करके, मोड़ करके उसके अंदर करके पैक कर दिया, और ऊपर कागज से उसका नाम लिख दिया, चिपका दिया। ऐसे कहते हैं, उसको नलुआ बोलते हैं। तो 5 नलुए तैयार करे गए, आज किए तैयार, ऐसे श्री जी ने लिखवाए हैं। हकीकत कयामत की, हकीकत कयामत की, कि सारे निशान जाहिर हो रहे हैं। तुम जाहिरी में देखोगे तो नहीं तुम्हें पता चलेगा,
ये बातूनी में देखो कि निशान प्रकट हो गए और पहचान इमाम और इमाम मेहंदी आ चुके हैं। जब इमाम मेहंदी आएंगे कहते कंगूरा गिरा बुत खाने का, उनके निशान थे। मक्का मदीना से 4 बार वसीयतनामे आए औरंगजेब के पास में, और वहां से बड़े बड़े मौलवियों ने यही लिखा कि यहां से हकीकत बरकत सबका सब उठ गई। इमाम मेहंदी ने हिंदुस्तान में झंडा गाड़ दिया। ऐसा लिख लिख के चिट्ठी औरंगजेब के पास 4 बार आई। इसीलिए वो इतने जुल्म कर रहा था कि अगर इमाम मेहंदी आया तो हमारे सामने आएगा। ऐसी सारी बातें कहते हैं, लिख करके स्वामी जी देते हैं। हजरत ईसा आया, हजरत ईसा आया। हजरत मने बड़े सदगुरु देवचंद जी महाराज श्यामा जी के अवतार, वो भी आ चुके हैं। हकीकत की इस्लाम धर्म की हकीकत को लिखा है असराफील जबराइल, असराफील जबराइल। असराफील अक्षर की बुद्धि, जबराइल राजी महाराज का जोश, ये सब इमाम के साथ आए हैं। उतरे अर्श से परम धाम से उतर करके आ चुके हैं। और लड़ाई दज्जाल की, और लड़ाई दज्जाल की, दज्जाल के साथ लड़ाई होगी, वो भी हो रहा है। सब लिखी इनमें सब लिखी कि काफर और दज्जाल की लड़ाई होगी मोमिनों की, वो सारी बातें लिखी हैं। आजूज माजूज जाहिर, याफिस के बेटे होंगे दो, आजूज माजूज। आजूज होगा 1 गज का, माजूज होगा 100 गज का। उसको इमाम मेहंदी मारेंगे। तो स्वामी जी कहते आजूज माजूज कोई इंसान नहीं है। आजूज माजूज का मतलब दिन और रात है। दिन में 100 गज का मतलब दिमाग इंसान का 100 तरफ भागता है। दुनिया के झंझटों में, व्यापार में, धंधे में, कमाने में तो थक जाता है, और फिर रात को जब सोता है तो फिर सुबह जैसा तैसा हो जाता। ऐसे कहते उसमें लिखा इनकी कुरान में कि उनको सिकंदर की अष्टदात की दीवार को बनाई हुई चाट चाट के कागज जैसी करेंगे आजूज, और माजूज फिर जैसा तैसा खड़ा कर देगा। पर इनको इसका अर्थ नहीं जानते हैं। स्वामी जी ने अर्थ लिख लिख करके और इनको चिट्ठी भेजी है। सूरज मगरब, अरे सूरज ब्रह्म ज्ञान का सूरज निकला हुआ। ये सूरज तो स्वामी जी कहते अंधकार का है। ये जो सूरज सुबह निकलता है ये अज्ञानता का सूरज है। जब से सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिर यही के फिर। जब से सूरज निकलता है दिलों में अंधकार छा जाता। हमें दुकान में जाना, हमें दफ्तर में जाना, हमें खेत में जाना, हमें ये करना, भजन पूजा पाठ सब भूल जाता है। तो ये अज्ञानता का सूरज है। वो आत्मा को प्रकाश देने वाला ब्रह्म ज्ञान सूरज उदय हुआ है। दाबतल अर्ज जानवर, वो जो मैंने बताया शैतान जमीन से पैदा होगा। इतना बड़ा कहते गधा बड़ा दज्जाल का, ऊंचा लगा आसमान, पानी 7 दरियाओं का पहुंचा नहीं लग रहा। इतना बड़ा शैतान पैदा होगा आसमान तक, 7 समुद्र का पानी उसकी टांगों तक भी नहीं पहुंचेगा। तब इमाम मेहदी प्रकट होंगे, उसको मारेंगे। ये इसी सोच में बैठे सारे। पर स्वामी ने सारे अर्थ बातों नहीं करके लिख के बताए हैं। ये सारे रुखों में लिख रहे हैं सिरातल मुस्तकीम, जो पक्की रास्ता है, सही रास्ता है। इधर उधर भटकाने वाली नहीं, पार ब्रह्म को पाने वाली, खुदा को पाने वाली रास्ता है, वो लिख रहे हैं। जो रसूले करी सरत, रसूल मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं आऊंगा तब मुझे पहचान लेना। मेरे भाई आएंगे, उनके साथ मैं भी आऊंगा। तो वही रसूल कहते आए हुए हैं। सो वो सारे निशान यहाँ पर मिलते हैं। यही फरदा रोज, फरदा कहते कल के दिन क़यामत होगी। वही कल का दिन चल रहा। अब इस प्रकार के स्वामी जी ने 5 चिट्ठी लिखी, नलवे बनाए, उनके अंदर रख दी, और ऊपर से कागज चिपका करके उनके नाम लिखे जिनके घर भेजना है।
ऐसे किया है। ये हो एक दीन इस्लाम, ये हो एक दीन इस्लाम। पहले भी एक ही दीन था, अब एक दिन करना है। इनसे टीका पर फिरे, इनसे टीका पर फिरे। जो इन बातों को नहीं मानेगा, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को नहीं मानता है, वही तुम काफर समझो। जो नहीं मानने को तैयार है, रखे रब्बानी कलाम, रखे रब्बानी कलाम। रखे माने मत, रब्बानी जो राजी महाराज की वाणी है, उन वचनों को जो नहीं मानता है वही काफर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुरान हदीसों की शाहिदी, और कुरान हदीसों की शाहिदी, गवाही लिखी, निशान लिखे कि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम अपनी कुरान में देख लो, फलानी जगह ये लिखा है। ऐसी गवाही लिखी है। इनके नीचे बनाए, और अच्छी तरह से दिन रात मेहनत करते हैं। किसी तरह औरंगजेब जाग जाए कि जुल्म कर रहा, अत्याचार कर रहा हिंदू के ऊपर, जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जुल्म करना छोड़ेगा नहीं। वास्ते फर्ज उतार दी, हाँ, अपना फर्ज है। जो धनी ने हमें सुख दिया है, ज्ञान दिया, वाणी दी, मैं दुनिया को भी पहुंचाऊं। ये पहुंचाओ जाए, ये पहुंचाओ जा करके। कांजी को कासत करे, अब कांजी को काशित कर। कांजी को काशित माने डाकिया, जैसे कोई चिट्ठी लाने वाला होता, ऐसा कांजी को स्वामी जी ने कहा कि ये 5 लड्डुए हैं, 5 के नाम पर, इनके घर में दे करके आओ। नलवे दिए हाथ, नलवे दिए हाथ में, हिंदी को शामिल किए, कहते और शामिल किए। 2-4 सुंदर साथ को साथ में कर दिया कि भाई इनका कुछ पता नहीं, मुसलमानों कोई विश्वास नहीं। कांजी नलुआ देंगे, तुम बाहर रहना, अगर कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई तो तुम बचा तो लोगे कांजी को। ऐसा 4 सुंदर साथ को और स्वामी जी ने कांजी के साथ भेजते हैं, रहियो इनके साथ, इनके साथ रहना मदद के लिए। एक नलवा से इस्लाम पर, हाँ, अब उनके नाम लिखे थे। जो बड़े बड़े मौलवी थे दिल्ली में, उनके नाम पर लिखा था। एक नलवा शेख इस्लाम पर, शेख इस्लाम के नाम का एक नलवा लिखा, दूजा रजवी खान, और दूसरा रजवी खान के लिए लिखा, तीसरा शेख निजाम पर, तीसरा शेख निजाम का नलवा है। एक इनको है पहचाने, किसी को 5 के नलवे हैं, किसी को पहचान होगी। चौथा आकिल खान को, चौथा आकिल खान को, 5वां सिद्दी पोलाद को। पांचवा सिद्दी फौलाद, ये 5 बड़े बड़े जो मौलवी थे दिल्ली के अंदर, उनके नाम के नलवे स्वामी जी लिख करके कांजी को दिया कि इनके घर में दो, और इनका जवाब लेके आना। खबर करो तुम इनको, खबर इनको करो कि भाई जब तुम इतनी मेहनत करते हो खुदा के लिए, वो तुम्हारे लिए हम सौगात लाए हैं, खुशखबरी लाए हैं, तुम इसको पढ़ करके समझो। लिखी तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी बुनियाद लिखी, तुम्हारी बातें लिखी जो कुरान की। कांजी में चलिया, कांजी वहां से चल देते हैं। शिराज में एकांत, स्वामी जी इधर कामा पहाड़ी की तरफ एकांत में बैठे हैं। पैगाम पहुंचाने की, पैगाम पहुंचाने की, स्वामी जी का संदेश पहुंचाना है। कांजी भाई जा रहे हैं दिल्ली में, रस्ते एकांत, एकांत में रखते हैं। चाहे कांजी के द्वारे खड़ा, चाहे काजी के द्वारे खड़ा, चाहे काजी के द्वारे खड़ा, काजी के दरवाजे जाते हैं कांजी भाई और नलवा देते हैं। मुझे भेजा सैयद मोहम्मद, अब उसने कहा कि भाई आई कयामत के वक्त का रुख का, उसमें लिखा था ऊपर कि कयामत के वक्त तक रुक का। तो काजी बोलता किसने तुम्हें भेजा है ये कयामत की बात लिख करके? उसने कहा भाई, कांजी ने कहा मैं सैयद ने भेजा है। ऐसे कहा तुम ऊपर ले आया, तुम्हारे ऊपर मैं खुशखबरी लाया हूँ, कलाम खुद, खुदा की वाणी लेकर के आया हूँ, कलाम, इनको तुम समझो। काजी ने नलवा दिया, काजी ने नलवा दिया है। ऊंची फकीर की बात, ऊंची भाई, जिस फकीर ने तुम्हें भेजा है वो रहता कहाँ, ये तो बताओ हमें। ऐसे कहते हैं कहाँ फकीर रहते हैं, वो फकीर कहाँ पर रहता है जिसने तुम्हें भेजा, कौन तुम्हारी जात, और तुम किस जाति के, तुम क्यों लेके आए, क्या तुम्हारा मतलब है?
कान जी ने कहा भाई मैं तो डाकिया हूँ, हमें तो जो चिट्ठी भिजवाता है उसकी मैं चिट्ठी पहुंचा देता हूँ, वो हमें पैसे दे देता, हम अपने उससे अपने बच्चे पालता हूँ। ऐसे खान जी ने कहा हम तो अपने पेट के लिए भाई काम करता हूँ, तुम चिट्ठी पहुंचाना हो तुम लिख के दो, हम पहुंचा देंगे, हमें पैसा दे देना, हम तो अपने पेट के लिए ये काम करता हूँ, अपने धन लेने के लिए करता हूँ, हम उनकी मेहनत करता हूँ जो उनका संदेश हम पहुंचा देते हैं और वो गांठ से छोड़ के हमें धन दे देते हैं। पहाड़ से भेजा फकीर ने। अरे तो कहीं तो रहते ही होगा फकीर, जहाँ से तू आया है कहाँ रहता है? तो कानजी बाई कहते तो पहाड़ में बैठा है फकीर। ऐसे कहा तुम्हें पहुंचाने पैगाम, आपको पैगाम पहुंचाने के लिए मुझे भेजा है। और भी का ऊपर, तो काजी कहता कि और किसी के ऊपर भेजा कि हमारे ऊपर? तो कानजी कहते और 4 का है, मेरे ऊपर ये क़यामत के रुख का लिखा है। तब कानजी ने कहा कि 4 के नाम है, उनको देना है जाके, उनके नाम ले लिए, उनके घर जा रहा हूँ, आप पढ़ करके मुझे जवाब देना। पैगाम, खुदा का पैगाम पहुँचाने जाता हूँ। तब काजी ने कहा अच्छा ठीक है पहुँचाओ, मैं फिर इसको पढ़ूंगा समझूंगा फिर जवाब दे दूंगा। लेके जाओ तुम, ले जाओ उनको पहुंचा दो, जवाब ले आयो, और उनका जवाब लेके आना। कैसा हुक्म, हाँ जैसा खुदा का हुक्म होगा हम सब मिल करके तब जवाब देंगे तुम्हें। काजी वहाँ से चला, अब काजी वहाँ से चला है, द्वारा आया शेख निजाम का दरवाजा खटकाया, शेख निजाम ने दरवाजा खोला, कानजी चिट्ठी दे रहे उसको, पहुंचाया अंदर, नलुआ दे दिया है, हम आए करो काम, हम आए हैं तुम्हारे लिए, इस काम को तुम करो। सबसे पहले ये काम है। शेख निजाम बुला के, शेख निजाम ने क्या कहा बुला के? पूछी बात हकीकत, पूछी भाई तुम कहाँ से आए हो, किसने भेजा है? कानजी कहते हमें फकीर ने भेजा है। तुमको किसने भेजा हमारे पास में? और इसमें ऊपर ही लिखा था कि क़यामत के वक्त का रुका, तो ये क़यामत की बात किसने भेजी है? तो कानजी क्या जवाब देते हैं? हमको तो भाई फकीर ने भेजा हुआ है, तुम्हारे नाम की चिट्ठी भेजी है। अरे फकीर ने भेजा, फकीर का कोई नाम तो होगा, क्या नाम है? तो कानजी कहते फकीर का नाम है सैयद मोहम्मद यमन इस्लाम। लो ढूंढते रहो उस नाम से, सारी जिंदगी पता ही नहीं चलेगा। कितनी चतुराई से काम ले रहे स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सेवक हैं, नाम नहीं बताते स्वामी जी का कि ये नाम है, वहां बैठे हैं। उनका भाई फकीर का नाम क्या है, कहाँ रहता बताओ तो उनका वो तो पहाड़ में बैठा है और उसका नाम है सैयद मोहम्मद यमन इस्लाम, ये नाम है उसका। और तो उसने कहा और किसी को ऊपर भेजा है कि हमारे ऊपर क़यामत आई है, हमारे लिए लिखा हुआ है ये। तो कानजी ने क्या जवाब दिया? 5 के हैं तो 5 के नाम लिखे हैं, नाम कह करके दिखा दिए। एक काजी को दे के आए हैं, अब मैं जात औरों घरों, अपने नहीं और मैं जात औरों घरों और दूसरे के घर में जा रहा हूँ, तब तक तुम पढ़ करके हमें जवाब देना। पैगाम पहुँचाने के लिए। तब शेख निजाम ने कहा ठीक है भाई तुम पहुँचाया नलुआ और मैं पढ़ करके तुम्हें जवाब दूंगा। ये जवाब दिया है। हाँ उनको जाके पहुँचा दो चिट्ठी को, हम सब मिल करके तुम्हें फिर विदा करेंगे, तुम फकीर को जाके कह देना। आकिल खान के यहाँ जाके दरवाजा खटकाया, नलुआ दिया है, उन्होंने इनकार कर दिया।
उनका भी जब देखा कयामत के वक्त का रुका, उसने कहा क्या बलाए आगे पता नहीं, क्योंकि कयामत का नाम सुनने की ये घबरा जाते हैं कि समझते हैं कि कयामत आएगी तो हमें मरना पड़ेगा, सारा परिवार मरेगा, इसलिए कयामत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो उसने कहते हैं इनकार कर दिया है, ना मेरा नाम नलुए पर है, नाम उसी का था पर कह दिया भाई मेरा नहीं है नाम, इस पर ये किसी और का है, ले जाओ, हमारा नाम नहीं, हमारा नहीं है नलुआ। हुआ ना खबरदार खबरदार नहीं हुआ, फेर दिया नलुए को, नलुए को वापस कर दिया कांजी को, लिखी लानत जिन, लानत लिखी उसको, खुदा की वाणी उसके कानों में नहीं जानी है, वो शैतान बैठा है, उसको दोजख मिलनी है, तो कैसे बात को समझे। वास्ते बहुत पढ़ के, वास्ते बहुत पढ़े के। स्वामी जी कहते हैं श्री महामती कहे साथ जी ये पढ़े बड़े कुफर, बातों नजर इनको नहीं तो खजा की ना हुई खबर। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी क्यों और कैसे करता है, थोड़ा पढ़ा हुआ सीधा साधा आदमी बात को समझ जाता है, पर ज्यादा पढ़ा अपनी चतुराई दिखाता है। तो बात से बहुत पढ़े थे, ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। मोहर लिखी कानन में, उसके कानों में मोहर लगी है, खुदा की बात उसके अंदर जानी नहीं है। जिसको दोजख लिखी है वो कैसे उस चीज को समझेगा। तो बहुत कहते मोहर लिखी कानों में। रजवी खान के, रजवी खान के यहाँ जाते हैं, नलुआ दिया हाथ, उनको भी जाके नलुआ दिया कान जी ने। खबर पूछी किनकी, उन्होंने खबर पूछी भाई किसने भेजा तुम्हें, कौन है भेजने वाला, उसका नाम क्या है बताओ, कहाँ रहता है। कहते नलुए तेरे साथ, कितने नलुए और हैं, ऐसा कहा। तो उसने कहा भाई एक सीधी पोलाद का रह गया है, बाकी मैं 4 को 3 को दे आया हूँ। कांजी भाई ने कहा, तब कान जी क्या कहते हैं, पहुंचाए 4 पैगाम, 4 को पहुंचा दिया है, एक सिद्धि पोलाद का, एक सिद्धि पोलाद के नाम का रह गया है, उसको भी पहुंचाऊंगा। तब तक तुम पढ़ करके हमें जवाब देना। जात हो स्थान, उसके घर जाता हूँ। तब जवाब ने दिया, तब क्या जवाब देता ये, पहुंचाएंगे आओ तुम, हाँ पहुंचा करके आओ, तब तक मैं पढ़ूंगा समझूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। हम भी जवाब देंगे, हम जवाब देंगे फिर, जैसा हो हुक्म, हाँ जैसा खुदा का हुक्म होगा वैसा मैं जवाब दूंगा आपको। वहाँ से भी चल के, वहाँ से चल के कांजी भाई आए सिद्धि पोलाद के घर, सिद्धि पोलाद के घर जाके पहुँचते हैं। नलुआ दिया हाथ में, उनको जाके नलुआ दिया सिद्धि पोलाद को, सारी कही खबर, और सारी जवानी बता दी कि इमाम मेहदी आ चुके, ईसा रूहुल्लाह आ चुके हैं, कब्रों से मुर्दे उठ रहे, सारी जवानी बता दी। सुनो इनका उत्तर, और इनका मुझे जवाब दे दो, मैं पाऊँ सिताब, मुझे जल्दी जवाब देना इसका। तब कहा सिद्धि ने, तो सीधी ने क्या कहा, और आओ जवाब, हाँ जिनको तुम पहले दे करके आए ना उनसे पहले जवाब ले आओ, वो क्या कहते हैं, फिर हम भी जवाब दूंगा। 5 पैगाम पहुंचाएंगे, 5 को चिट्ठी पैगाम पहुंचा करके नलवे और कानजी बाई फिर स्वामी जी के पास जाते हैं। आए मिले वो मिले, आकर के मिलते हैं, सारों की खबर के, सारों की खबर के, जैसे नलुए पहुंचाए वो सारी की खबर कहते कानजी भाई रातों रात जाते थे स्वामी जी के पास में। हाँ भीतर कहे वचन ने, सारी बात बताई, ये हकीकत लेके, ये हकीकत ले करके जो नलुए पहुंचाए हैं, किसने नहीं लिया किसने लिया, कौन क्या कहता है, उस सारी के हकीकत लेकर के दौड़े पासे श्री आज, स्वामी जी के पास जाते हैं। कहीं सारी भीतर, कहीं सारी भीतर, जैसे जैसे नलुआ पहुंचाया जो जो बात हुई सारी स्वामी जी को बताते हैं। दिन को नलुए पहुंचाए और शाम को रात को चल करके स्वामी जी के पास जा करके खबर देते हैं। जो गुजरी है आज, जो जैसे गुजरी है फिर सवारे पहर में, फिर सवेरे सवेरे कानजी भाई सबके घर जाते हैं, कहते भाई मैं कल नलुआ दे गया था उसका मुझे जवाब दे दो आज। कानजी सबके घरों में घूमा है, एक डाले दूसरे पर, हाँ एक डाले दूसरे पर,
वो शेख निजाम कहता कि अकल खान ने क्या कहा था, अकल खान कहता कि रजवी खान ने क्या कहा था, रजवी खान कहता सिद्दीक पोलाद ने क्या कहा था। एक डारे दूसरे पर जवाब नहीं देते। वो कहते फलाने ने क्या कहा, उसका पहले बताओ। एक दूसरे के ऊपर डालते पर कोई जवाब नहीं दे सका। पांचों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसे करते करते सबों के घर में 15 दिन रोज जाते कान जी भाई, पर जवाब नहीं देते वो। हाँ, ईमान तो है ही नहीं। ईमान हो, लगन हो, प्रेम हो, तब तो उसका जवाब समझें। जब ईमानी नहीं है, खाली नमाज पढ़ लिया, रोजे रख लिए, बस हो गया, इतनी यहीं तक पूरा है। ईमान कोई है नहीं तो क्या बताएंगे। हाँ, मोमिन के बिना इसको कोई समझ ही नहीं सकता। 100 वर्ष रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, पर मूल दया अंकुर बिना लेकर में डालेंगे। राज्य का तुम्हारा अंकुर नहीं है, राज्य की मेहर कृपा नहीं है, सारी जिंदगी पढ़ते रहो पर वहीं वहीं हम रहेंगे, हमारा जीवन बदलेगा नहीं। प्रेम हो राज्य का जिसका राज्य के साथ में, जीवन उसका बदलता है। रहनी चाल उसकी बदलती, नहीं तो हम दुनिया के देखा देखी दौड़ रहे हैं। अब कानजी भाई शेख निजाम के यहाँ जाके झुक करके बोला कि सुन लो शेख निजाम, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, 15 दिन से तुम्हारे घर में आते हैं, तुम जवाब तो दो हमें। हमें फकीर हमारी मेहनत नहीं देगा, और तुम्हें जवाब नहीं आता तो तुम लिख दो भाई हमें पता नहीं, बस हम 15 दिन से भटक रहे, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं तो तुम्हारे घर में रोज आता हूँ। ऐसे कहने लगा, मुझे आज जवाब चाहिए, आज जवाब मुझे दो, जब तक जवाब नहीं दोगे फकीर हमारी मेहनत नहीं देगा। ऐसे खान जी ने कहा, तब क्या जवाब दिया, ये जल्दी का काम नहीं भाई, तो कयामत के बाद का रुका है समय का, इतने जल्दी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अभी कोई निशान हमें जाहिर नहीं दिखाई दे रहे, हम कैसे मानने कयामत आ गई है। ये जल्दी का काम नहीं है, ये तो इमामत का। इमाम मेहदी आ चुके हैं, उनका तुम दावा लेकर के आए हो, कैसे मान लिया जाए इमाम मेहदी आ गए। अरे जब इमाम मेहदी आएंगे सातों निशान जाहिर हो जाएंगे, सब चश्मदीद होंगे सबको। अभी तो कोई निशान जाहिर नहीं हुआ, हम कैसे मान लें कि इमाम मेहदी आ चुके हैं। तुम दावा करते हो क़यामत का, और ये तो बादशाह काम जवाब देगा। हम इतना नहीं जान सकते इस बारे में, ये बादशाह जान सकता है इसको। क्या जवाब देने हम क्या जवाब दे दें तुमको, हम सब मिलके, हाँ हम सब पांचों मिल करके तुम्हें जवाब दूंगा, एक तौर पर ही जवाब इकट्ठे होके तुम्हें जवाब देंगे। कई खलक मिलेगी, यहाँ कई खलक मिलेगी। जब इमाम मेहदी आएंगे, इंसाफ के तख्त बैठ करके नेकी बदी का हिसाब लेंगे सबका, तब कोई नहीं किसी के संग दुख सुख ले अपने अंग। उस खुदा के सामने कोई किसी का कुछ नहीं चलेगा, जैसा तुमने जीवन में किया वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए से कहते हैं कि तो कई खलके मिलेंगे, यहाँ तो सारी दुनिया आएगी जब इमाम मेहदी आएंगे। ना होवे काम सिताब, ये जल्दी काम होने वाला नहीं है। काजी के काजी के घर जाता है काजी, उनको भी यही कहा कि हमें भाई आज जवाब दे दो, 15 दिन हो गए तुम्हारे घर में आते। ना होवे काम एक मुझसे, वो कहने लगा भाई मेरे अकेले का काम नहीं है, मैं अकेला जवाब नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें जवाब करो अब। पहली बात तो हमें समझे नहीं आ रही ये बातें कि कैसे जाहिर हुए हैं। ऐसा कहा उसने काजी ने, बात बड़ी है तुम्हें, हाँ तुम तो कयामत के वक्त की बात ले आए जो, मुकदमा कयामत, ये कयामत के समय की जो रुका है, हम क्या समझे, कैसे जानू इसको। मैं पढ़त पढ़त आजिज भया, मैं तो पढ़ते पढ़ते इसको रोज परेशान हो गया। मैं तो कागज फाड़ करके और डस्टबिन में डाल दिया, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या लिखा ये।
ऐसे मैं तो पढ़त पढ़त आजिज भया, मैं तो पढ़ते पढ़ते हमने कागज फाड़ करके डाल दिया भाई, हमें नहीं समझ में आई। हाँ, वो कहने लगा हम पांचों इकट्ठे मिल करके तुम्हें जवाब देंगे, तुमको उत्तर देंगे, तब तुम ये तो तुम हकीकत ले आए कयामत की। तब कान जी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें नहीं समझ में आती है तो यही चिट्ठी बादशाह को पहुंचा दो, बादशाह खुद ही जवाब दे देगा, उसको तो सारी बातों का ज्ञान है। तो खबर करो सुल्तान, तुम ये चिट्ठी बादशाह को जाके पहुंचा दो, वो आप ही जवाब देंगे, वो आप ही जवाब दे देंगे। उनको बादशाह को सब पता है, वो अपने आप जवाब दे देंगे, उन्हें सब पहचान है, उनको सब पहचान है। गया हमारा मुद्दा नहीं। हाँ, सिद्दीन का हमारा बुद्धा नहीं, हमारी ताकत नहीं भाई। बादशाह के पास हम जाके चिट्ठी पहुंचाऊं, वो कहेगा क्या ले आया, क्या है इसमें, तो हम कहना कुछ चाहूंगा, निकलेगा कुछ डर के मारे। भाई हमारी हिम्मत नहीं, हम बादशाह के सामने कुछ कह दूं जाके। इतनी कांपती थी दुनिया, तो वो कहते हमारा बुद्धा नहीं, हमारी ताकत नहीं कि मैं बादशाह के हाथ में चिट्ठी जाके दे दूं, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। बात न से मुख, बात न से मुख, वो कहेगा क्यों आया, किस लिए आया, तो हमारे मुंह से जवाब ही नहीं निकलेगा, डर के मारे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास में। भूल चूक वचन कहे, हाँ, अगर भूल चूक मैंने कुछ मेरे वचन निकल गए मुख से तो बड़ा दुख पाएगा वो, बड़े पावे दुख, तो बड़ा दुखी हो जाएगा बादशाह। यहाँ से फिर कहते हैं कान जी भाई रजवी खान के घर गया, कहाँ वही जवाब मांगते हैं, वहाँ जाकर के खबर मांग रहे, सूचना मैं तुम पर ले आया भाई, मैं तुम पर शादी के वचन ले आया हूँ। शादी के वचन, शादी माने खुशखबरी, अच्छी बात ले आए। जिस खुदा के लिए तुम 40 दिन के रोजा रखते हो, रोज नमाज पढ़ते हो, तो मैं तो खुशखबरी लाया तुम्हारे लिए, तुम्हें खुशी होना चाहिए सुन करके, और पढ़ के हमें जवाब दो। तुम अपने दिल में सुन करके खुशी मनाओ कि क़यामत की बात हमें खुदा ने भेजी है, तुम अपने दिल में खुशी मनाओ, अपने मन को खुश करो। क्या जवाब देता है, क्या शादी करें हम, अरे क्या शादी करें हम क्या संबंध जोड़े, क्या खुशी मनाओ, तू तो हमें मारने के लिए आ गया। क्योंकि समझते ना क़यामत के वक्त को क़यामत में मरना पड़ेगा, ये सोचते हैं ये, इसलिए कहने लगा हम क्या शादी करूं, आज ही क़यामत ले आइया, आज ही क़यामत ले आइया, आज तो क़यामत के वक्त लेके आ गया हमारे पास में। हाँ, तू तो मारना चाहता है, क्योंकि मरना पड़ेगा। जब क़यामत आएगी कोई किसी का साथ नहीं देगा, अपने अपने कर्मों का सब हिसाब देना पड़ेगा सबको। तो तू तो मुझे मारने के लिए ले आया है ये, और अजू हमारे दिल में, हमारे दिल में अभी दुनिया की उम्मीद है, बच्चों का, पत्नी का सुख लेने का, हमें तो दुनिया की इच्छा है, दुनिया की उम्मीद, दुनिया परिवार का सुख भोगने का हमारे अंदर इच्छा है, और तू हमें मारने के लिए चीज लेके आया है। हाँ, जोरू लड़के घर के, कोई नहीं किसी के संग, कोई नहीं किसी के साथ देगा। जब क़यामत होगी अपना अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा खुदा को, जो जैसा कर रहा है। छूट जात सबके, सब कैद छूट जाती सबकी। अरे कान जी कहते मैं तुमको थोड़ी कहता तुम घर छोड़ दो, अरे हमें 2 शब्द लिख दो, जवाब दे दो, मैं अपने फकीर को जाके सुना दूंगा। लिख दियो तो कर में, 2 शब्द लिख करके दे दो जैसा तुम्हें समझ में आए। हम जाके फकीर के पास चिट्ठी दे दूंगा, सूचना तुम्हारी दे दूंगा, फकीर हमारी मेहनत दे देगा, हम उनसे फ्री हो जाएंगे। ये बात पाचन की, वो बोला ये बात पाचन की। भाई अकेले हम क्या जवाब दें, हम कुछ कहेंगे दूसरा कुछ कहेगा, हम 5 इकट्ठे मिलके जवाब दूंगा। नहीं अकेले मेरा काम, मेरा अकेले का काम नहीं है ये बड़ा मुकदमा, तो बहुत बड़ा मुकदमा है।
क़यामत के वक्त की बात करता है तुम। काम दीन इस्लाम ये दीन का काम है, धर्म का। इन बात आजिज होएंगे। इन बात आजिज माने परेशान होके कानजी भाई स्वामी जी के पास गया, बोला स्वामी जी कोई जवाब नहीं दे रहा, किसी को पता नहीं चल रहा इन बातों का। आया पास श्री राम स्वामी जी के पास में पहुंचा, जवाब कोई ना दे। जवाब कोई ना दे भाई। कोई मुसलमान जितने मुल्ला मौलवी थे उनके रुक के पहुंचाए थे, एक बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। बहुत घूमा है कानजी भाई। परमहंस लालदास महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, ये नलुओं की बात बताई कि स्वामी जी ने नलुए घर घर पहुंचाए तो अभी वो जागृत नहीं हो रहे। अब आगे स्वामी जी सोचते हैं अब आगे क्या करना चाहिए। ये बात औरंगजेब तक पहुंचानी है। जब तक वो इस बात को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तब तक जो जुल्म कर रहा वो छोड़ेगा नहीं। वो हकीकत कहो प्यारे गीत है। सुना दो चलो आप ही सुना दो। रामचंद्र वकील के 2030 अच्छा अब रामचंद्र वकील के जाएंगे। हाँ मोमिन की कुर्बानी का आसमान हो जा फना। मोमिन की कुर्बानी का आसमान अपने सिर पर सिर की कुर्बानी का माया की खातिर जो पीता जो अपना है। माया की खातिर जो पीता जो अपना है। चल सकती दुनिया फिर वो भी कितना बड़ा प्रकरण है। 17 चौपाइयाँ 17 आगे उनका प्रसंग है, उनका प्रसंग है। फिर 56 चौपाइयाँ उसके बाद 17 चौपाइयाँ 56 चौपाइयाँ ये सारी हो जाए तब ठीक रहे। 17 तो हो ही जाएंगी, तो हो ही जाए। Oh
श्री प्रहलाद प्यारे की जय हो। श्री प्रहलाद प्यारे की जय हो। भाव के धनी की जय हो। भाव के धनी की जय हो। मंत्रणा। रामचंद्र ये वकील के फिर कोई दिन चर्चा सुनाई बात ना देखा अंकुर मोमिन ना देखा अंकुर मोमिन उद्धव गोड़िया उद्धव दास गोड़िया रामचंद्र वकील थे, उनके पास भी गए कि चलो ये दरबार में जाता है, वकील है, यही बादशाह को बात सुनाएगा, कुछ कहेगा, चर्चा तो करेगा जाके। पर उसको भी वो भी नहीं सुना सका, अंकुर नहीं है, उसको क्या करे बेचारा। तो रामचंद्र वकील के यहाँ गए, उसने कुछ नहीं ध्यान दिया। उसके आगे किसके पास जाते हैं? बड़ा भाई गंगाराम। बड़ा भाई जो गंगाराम था सो 2 दिन सेवा करी। 2 दिन सेवा करी, स्वामी जी की 2 दिन सेवा करी गंगाराम ने। खुद पाया विश्राम। विश्राम माने उसको पता चला कि भाई हिंदू धर्म बचाने के लिए संत जो हैं कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे वो 2 दिन सेवा करी है। सुंदरी एक सन्यासी। सुंदरी एक सन्यासी। जब स्वामी जी घूम रहे थे रेगिस्तान में उधर वो, तब कहते सुंदरी एक सन्यासी, एक सन्यासिन का रूप धारण करके और आती है। मिली रेती में आए। कौन है? गंगा जी है। गंगा जी स्वामी जी के दर्शन के लिए आई। जब ब्रह्मा जी के कमंडल में थी गंगा जी, और भागीरथ ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास जाके गंगा जी को कहा, भागीरथ ने ब्रह्मा जी को कि हम गंगा जी भेज दो, हमारे पूर्वज मरे पड़े हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कहा कि तुम मृतलोक में जाओ और वहां जाकर के दुनिया का कल्याण करो। गंगा जी ने कहा कि प्रभु आप कहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन हम तो वहां हमारे में सब आके पाप धोएंगे, तो हम तुम्हारे पास तो आ ही नहीं पाऊंगी, मैं तो इतनी दूषित हो जाऊंगी कि मैं यहाँ आने लायक नहीं रहूंगी, तो हमारा उद्धार कैसे होगा वहां। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ब्रह्म मुनि आएंगे और जब तुम्हारे स्नान करेंगे तब तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे, तुम अपने रूप में होकर के हमारे पास आ जाओगे। तो वही सुंदर साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी गंगा जी ने स्नान किया था, हरिद्वार रहे 4 महीना, गंगा जी पवित्र हो गई। अब गंगा जी स्वामी जी के चरणों में आके प्रणाम करती है और कहती है महाराज मैं अब जा रही अपने धाम में। तो सुंदरी एक सन्यासन मिली रेती में आए, प्रणाम कर पीछे फिरी और नजर ना आया था, किसी को दर्शन नहीं दिया उसने, स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और गंगा जी अपने ब्रह्मलोक को चली गई, ब्रह्मा जी के धाम को चली गई। अगर ऐसी बात कहूंगा ना तो हमें लोग जीने नहीं देंगे। दुनिया के मन में यही है कि गंगा जी में स्नान करो पाप धुल जाए, पर कोई शक्ति सुंदर सा जी दुनिया में आती है, हमेशा के लिए नहीं आती, अपने समय पे आती है और समय से चली जाती है। तो यहाँ पर गंगा जी जो है वो स्वामी जी को प्रणाम कर रही है, दीदार कर पीछे थे, श्री जी के चरण छुए, दर्शन किया और चली गई है। और किसी को दर्शन नहीं दिया, कोई नहीं देख सका उसको। 2 महीना नलवे के बीच में स्वामी जी भटकते रहे, कांजी भाई गुजारा किया है। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, पैगाम ने पहुंचा हमको, हम तो दूसरे को कह भी नहीं सकते। मैं उस दिन नहीं कहा था कि कोई तुम्हें राम राम कर दे तुम भी कहोगे राम राम भाई, तुम प्रणाम करने में डरते हो कि पूछ देगा अरे प्रणाम क्या होती, तुम क्या जवाब दूंगा। और इनकी देख लो कुर्बानी मोमनों की, हम भी छाती ठोक के कहते कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम परम धाम की हैं,
अरे अपनी रहनी तो देखो, अपने कर्म तो देखो पहले, फिर दावा करो परम धाम का। ऐसी परम धाम मिल जाएगा। अरे दुनिया बैकुंठ स्वर्ग के वास्ते कितनी मेहनत करती है। कोई हेम गले अग्नि जले भैरव कर्म तले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे थे। और हम दावा लेते परम धाम का। सुंदर साथ जी भूल जाओ परम धाम को, जीवन में रहनी नहीं आएगी तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं। कहते रहो, कहने से क्या होता है? अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, अपना जीवन बदलने की कोशिश करो। जो दुनिया वाले मौज मजा ले रहे वही हम ले रहे हैं। हमारे उनमें कोई फर्क ही नहीं है, चाल में, व्यवहार में, रहनी में। तो हम परम धाम चले जाएंगे क्या? कहती रहो, ऐसे नहीं होता। ये देख लो उनकी मोमनों की तुम्हारे सामने आ रहा, कितनी कुर्बानी कर रहे, कितनी मेहनत कर रहे। जहां आग बल रही थी वहां कूद रहे वो। हमें तो यहाँ कितना हर प्रकार का सुख है, हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, तो भी हम नहीं चल पाते। हाँ। दावत जो क़यामत की बात को स्वामी जी कहते हैं जाहिर करना। वे विचार करने बैठे हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी एकांत में बैठे हैं और वहाँ सलाह कर रहे हैं। आपस में अपने सुंदर साथ के बीच में बैठ करके श्री जी महाराज सलाह कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी क्या करना चाहिए, औरंगजेब को कैसे खबर पहुंचे, हमको अपने को क्या करना चाहिए। कितने साथ दिल्ली का, कितना दिल्ली का जो सुंदर साथ जगाया तो वो है, कितने सूरत के सुंदर साथ है वहाँ। और महाजन जो सूरत के बड़े बड़े सेठ थे, अपना घर परिवार छोड़ करके स्वामी जी के पास आए। और हम अगर कहीं जाऊं, मंदिर में करनाल जाऊं, शेरपुर जाऊं, एक रात काटनी भारी हो जाती, घर याद आने लगता। ये नहीं कि 2 दिन रह करके वहां सेवा कर लूं ना, घर जाएंगे भाई देखो महाराज जी बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अभी बहू नौकरी कर रही है, वो पोता छोटा है, और दावा करते परम धाम के हैं। भूल जाओ उन बातों को। कितने सेठ लोग अपना घर परिवार छोड़ के स्वामी जी के साथ जिंदगी बिताई। हम 2 दिन नहीं रह सकते किसी स्थान पर, सेवा नहीं कर सकते, फर्ज बंदगी करके आ जाते हैं। इनकी देख लो क्या कह रही वो, मसलत करी बाग में बगीचा में एकांत बैठ करके रात्रि में सलाह करते स्वामी जी के साथ में। हाँ, क्यों ये पावे खबर। औरंगजेब को जब तक खबर नहीं होगी तब तक ये जुल्म करना बंद नहीं करेगा। और स्वामी जी कहते मैं समझ गया हूं कि ये परम धाम की आत्मा है, शाकुमार बाई की वासना है, तो इस तो जरूर जागेगी, पर जब खबर पहुंचे तब तो इसको कैसे खबर पहुंचाई जाए। एक बात दिल में स्वामी जी ने कहा, ले तुम्हारी भीतर, जब तुम्हारे घर की आत्मा है तो क्यों नहीं जागेगी। अपने एक बात दिल में ले लो। और सब स्वामी जी कहते हैं श्री देवचंद जी तुम पर। अरे अपने ऊपर तो धनी ने सदगुरु महाराज को भेजा हुआ, देवचंद जी महाराज हमारे सर पे खड़े हैं, हमें डर किस बात का। अरे मरना तो एक दिन है ही, पर धर्म के नाम पर मरेंगे तो हमारे हाथ में तो लड्डू हैं, धर्म के नाम पर मरेंगे। हमारे सदगुरु महाराज हमारे सिर के ऊपर हैं, हमें डर किसी बात का नहीं। राज जी महाराज ने भेजा श्यामा महारानी को, वो सदगुरु देवचंद जी महाराज अपने सर के ऊपर हैं, वो हमारी हमेशा ही रक्षा करेंगे। धनी कभी बुरा नहीं चाहते मोमनों का। और जो मोहम्मद साहब आए सो लेकर वो कलाम लेके आए, कुरान लेके आए तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे घर की बात है, पर उसमें से लिखा हुआ है कि मोमिन और काफरों की लड़ाई होगी। मोमिन पैगाम पहुंचाएंगे, काफर नहीं मानेंगे, तो उनकी अगर लड़ाई होगी तुम्हारे वास्ते। मोहम्मद साहब मुसलमानों के लिए कुरान नहीं ले आए, मोमिनों के लिए ले आए। और मोमिन कौन है? जो ब्रह्म सृष्टि, वही मोमिन है। मोमिनों के माल का दावा लिया सबन, खेल कबूतर हो गए, समझना पड़ी कि
दावा सब लेते हैं हम मोमिन हैं, पर भाई मोमिन तो मोमिन है, उनकी रहनी, उनकी चाल, उनके लक्षण माया का जीव नहीं ले पाएगा। कोई और ना ले नाम, और कोई नाम नहीं लेगा। एक कलाम तुम बिना, ये कलाम तुम बिना, ये जो कुरान के भेद हैं, वेदों शास्त्रों के जो रहस्य हैं, सुंदर सा जी तुम्हारे बिना और कोई खोल नहीं सकता। चाहे सारी दिन रटते रहो, पढ़ते रहे, नहीं खुले। ये कलाम तुम बिना, सुंदर सा जी तुम्हारे बिना इन कुरान पुराण के भेद कौन खोलेगा? और कोई नहीं खोल सकता है। ये मेहर कादर की, कादर सामर्थ राज्य महाराज है, उनकी मेहर है अपने ऊपर, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। तुमको यहाँ मेहर हो रही राज्य महाराज की, ये तुम्हें शोभा मिलनी है, इसलिए राज्य महाराज तुम्हारे अंदर ये ऐसा उपजाते हैं, तुम्हें हिम्मत दे रहे पैगाम पहुंचाने के लिए। ये क्या करे तुम, ये क्या करे, इनके सुख में वो भाग है ही नहीं, पर तुम्हें शोभा देनी है राज्य महाराज ने, तो ये तुम्हारा क्या करेंगे? जो कभी बदले, जो कभी भेष बदले। अगर स्वामी जी ने कहा हमें भेष भी बदलना पड़े 4 दिन के लिए, तो हम भेष बदल देंगे, हमारा काम होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो हमें डर भी नहीं, हम भेष भी बदल लेंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई ये तो हिंदू है, तिलक लगाते, माला पहने हैं, तो हम थोड़े दिन के लिए माला तिलक नहीं पहनेंगे, तो मुसलमान थोड़ी हो जाएंगे। हमारा काम होना चाहिए, कुछ भी करना पड़े, ऐसे कहते हैं। जो कभी मार डालेंगे, और वो हमें मार भी डालेंगे तो हमें मरने का नहीं डर। देखो इनको मोमिन कहते हैं, जो मार डाल रही है तो हमें मरने का नहीं डर, क्योंकि धनी का पैगाम पहुंचाना, धनी के ऊपर मिटना हमने। दुनिया तो दुनिया के लिए मरती है, पर ये मोमिन धनी के लिए मरने को तैयार है। हमें मार भी डालेगा, सुंदर साथ कहते हैं, तो हमें मरने का नहीं डर, हमें मरने की चिंता नहीं है, पर धनी का पैगाम पहुंचाना है। हम जागे अपने धाम में, हाँ हम जागे अपने धाम में। अरे धर्म के नाम पर मरेंगे तो अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। हमको नहीं फिक्र, हमको कुछ फिक्र नहीं है स्वामी जी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। ये बात सब दृढ़ करो, सुंदर साथ आप उसमें कह रहे हैं, ये बात दृढ़ कर लो, निश्चय कर लो, दिल में विचार करके निश्चय कर लो कि अपने जो धनी सदगुरु अपने ऊपर हैं, तो हमें डर किस बात का? राज्य महाराज ने भेजा है सदगुरु हमारे ऊपर, तो हम डरे क्यों? हाँ, पर कह रहे आपस में जैसा जिन्हें उगले, जैसा जिसके दिमाग में आता हो वो आज कह दो। हम औरंगजेब के पास चलेंगे तो मरना है ये समझ लो कि मरने को जा रहे हैं, जैसा जिनको समझ में आ वैसा कहो, वैसे ही हमारे सामने कहो, निश्चय। कोई कहेगा भाई कि औरंगजेब के पास में जाने तो हमें क्यों नहीं बताया, हम तो तुम्हारे साथ में चले गए, धोखा से चले गए। मरने जाना ये सोच लो कि मरने जा रहे हैं, पूछी नहीं बात में ये कहोगे हमारे से सलाह नहीं करी, हमारे से पूछ लेते, हम तो नहीं जाते, ऐसा कहोगे। इस बात पे मैं कहता हूँ, इस बात पे कहते सुंदर साथ को तुम जवाब करो, अपना अपना जवाब करो भाई, चलना है बादशाह के पास में। ये तो राज के हुक्म है, ये तो राज के हुक्म है, राज्य के हुक्म से हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं बड़े बड़े राजा लोग दिल्ली में आने से डरते हैं, औरंगजेब का नाम लेने से डरते हैं। औरंगजेब का एक भी नौकर चला जाए, राजा कह दे कि बादशाह ने ये कहा है, वही करने को तैयार हो जाता। और हम लोग राज्य के हुक्म से यहाँ बैठे हैं, हमें डर नहीं किसी बात का। अपन लोग बैठे अभी राज्य की कृपा से बैठे हैं। ये तो निश्चय तुम समझ लो कि राज्य महाराज अपना बुरा नहीं कभी सोचते हैं। हक बुरा ना करे मोमिन, हक बुरा ना करे मोमिन, हक राज्य महाराज कभी बुरा नहीं करते मोमिनों का, हमेशा ही भला करते हैं।
हमेशा अपनी नजर में रखते हैं वो। दूसरे अपना अंकुर और दूसरी बात, औरंगजेब के साथ हमारा अंकुर है। जब स्वामी जी ने कह दिया ये साकुमार बाई है तो क्यों नहीं जागेगी, इसलिए उसको जब तक खबर नहीं पहुंचती है तब तक वो नहीं जाग रहा। ये जो है साकुमार से हमारा संबंध है, तो जोरा क्यों ना करे, क्यों नहीं जोरा करे, क्यों नहीं जागेगी। जब उसको ज्ञान मिलेगा तभी तो जागेगी, पर उस वहां तक बात पहुंचानी मुश्किल है। हम परम धाम में इकट्ठे थे और वहां से खेल में आए, हम सब बिछुड़ गए, सब भूल गए एक दूसरे को। अब उनको फिर इकट्ठा करना है श्री जी ने। इस वास्ते पैगाम पहुंचाने के लिए यही विचार किया कि भाई सीधे वहीं चलेंगे। अरे मरना तो है ही एक दिन, चलो सीधे चलेंगे उसके पास में। सब आपस में कहते हैं, यही सोच रहे दिल्ली के बीच में बैठ करके सुंदर साथ है। परमहंस लाल दास कहते हैं सुंदर साथ जी, ये और किसी की बीतक नहीं, ये मोमनों की बीतक है, ब्रह्म सृष्टि की बीतक। तुम्हारी लीला तुम्हें सुनाई जा रही है। आगे जो बातें आगे हुई उनको सुन लो, वही बताएंगे लालदास से। जो करते सच्चा समय, इस प्रकार से करते करते संध्या के समय में अपने घरों में गए हैं। फिर कहते रात को इकट्ठे होते सुंदर साहब, रात को इकट्ठे रात पर मशवरा करते हैं, सलाह करते हैं अब क्या करना चाहिए। बैठे मस्जिद पर जाकर के मस्जिद में सोचा, सलाह किया कि मस्जिद में जाकर के हम अब सनद किताब को पढ़ेंगे। कहाँ जाकर के सनद किताब को, वहाँ जाकर के सनद किताब को पढ़ते हैं। जोश भरे ना देखा, सनद किताब के प्रकरण बड़े जोश में गा रहे हैं सीढ़ियों पर बैठ करके मस्जिद के बाहर, तो जोश भरे ना देखा। इनका जोश जो है वो मुसलमान देखते नहीं है। हाँ, ये दुनिया दुश्मन है इनकी। आम खलक नहीं समझते इन बातों को कि ये क्या कह रहे, क्या सुना रहे, और ये अपने जोश में जाकर के सनद किताब को पढ़ते हैं। नित ही उठ जाके, नित माने रोजाना जा करके पानी को गाते हैं। शंका नहीं होती कि हम ये मारेंगे क्या करेंगे, बेधड़क होकर के गाते हैं। अपनी मनमानी, जैसे दोजख का प्रकरण है उसको गाते हैं। जोश धनी सिर ऊपर, राज्य महाराज की मेहर है, राज्य महाराज का जोश इन आत्माओं के ऊपर है, इसलिए डर नहीं लगता किसी बात का। हाँ, इनकी दुनिया में नजर हो तब तो डर लगे। दुनिया इनके सामने काफूर है, कुछ भी नहीं है। ये तो राज्य मार्ग के अलावा किसी को देखते ही नहीं है, इसलिए इनकी नजर संसार में नहीं है। निशंक होकर के चर्चा करते हैं, जरा सी परवाह नहीं करते हैं। तो एक नंदलाल थे घड़ियालची, जब वहां रोज जाकर के समझने पढ़ते रहे, किसी ने सुनी नहीं, तो फिर आपस में सलाह करी कि नंदलाल जो है घड़ियालची, क्योंकि दरबार में वो जाके घंटा बजाते थे, जब दरबार लगता था तब वो घंटा बजाता था, जब दरबार बंद होता था तब घंटा बजाता था। तो नंदलाल जो घड़ियालची था सो वो स्वामी जी के ऊपर अपना पूरा परिवार समेत ईमान ले आया। खिदमत में खड़ा रहे, उस सेवा में खड़ा रहता था स्वामी जी की। उसको पहचान हो गई थी कि हमारे धाम धनी है ये, हमारे वास्ते सतगुरु बन करके आए, ऐसी उसको पहचान हो गई नंदलाल को। और राजा राम है जो, और उनका बेटा शिवराम है सो रोजाना शिव जी के दर्शन के लिए आते थे और चर्चा सुनता था, आनंद आता था। मिल भाइयों मसरत करी, सब सुंदर साथ में मिल करके
और सलाह करते हैं। रुका लिख सुनावे काने। रुक्का लिख सुनावे कान। अब ऐसा करें कि एक रुक्का लिखो और नंदलाल को जा सकते वहां, क्योंकि नंदलाल दरबार में आता जाता रहता है, इसको कोई मना नहीं करेगा। नंदलाल रुक्का लगाएंगे, गड़ियाची ले जाएंगे, खड़ियालची दे देना, वो जाके चिपकाएंगे। छोटे दरवाजे गुसल खाने। और जहाँ ये लोग मस्जिद में जाते हैं, पहले हाथ धोते, मुंह धोते हैं, फिर मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए, ऐसी जगह लगवाओ रुक्का जो सबकी निगाह पर पड़े। ऐसा सलाह कर रहे हैं। रुके में लिखा, अब उस रुक्के में क्या लिखा था? जो कोई मुसलमान है, उस रुक्के में लिख दिया तो मोटे मोटे अक्षरों में, जो कोई मुसलमान हो उसको मैं सूचना करता हूँ कि वो इमाम मेहदी आ चुके, ईसा रूह अल्लाह आ चुके हैं, मुर्दे उठ रहे हैं, सूरज निकल चुका है। ऐसे उसमें लिखा था। इनको खबर कर दो, उनको खबर करता हूँ, जो कोई मुसलमान होगा खुदा को मानने वाला, उनको मैं सूचित करता हूँ ईमान ले आना। इमाम मेहदी आ चुके हैं। रूह अल्लाह मिसल गाजियों, रूह अल्लाह आ चुके हैं अपनी जमात लेकर के रूहों की। अरब से उतर करके रूह अल्लाह आ चुके हैं। और रसूल कहते मोहम्मद साहब जो हैं वो भी रूह अल्लाह के साथ में आए हैं। अपने वादे पर कहा था उन्होंने कि 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह आएंगे, 11वीं सदी में इमाम आएंगे, उनके साथ मैं भी आऊंगा, मुझे पहचान लेना। तो अपने समय पर वो आ चुके हैं। असराफील आ चुका है, जबराइल भी आ चुका है। ये उतरे अरस अजीम से, ये अरस अजीम जो खुदा का घर है वहां से उतर के आए हैं। ये राज्य महाराज के सब अंग हैं। उसमें लिखा रुक्के में, ये सुन करके रुक्का को पढ़ करके सावचेत हो जाना। गफलत माने ढील नहीं करना। इस रुक्के को पढ़ करके सुन करके तुम कहते उनको पहचानो जो कौल तुमसे किया था, जो कौल वायदा किया था मोहम्मद ने, सो आया फरदा रोज क़यामत पे। वही फरदा कहते कल के दिन क़यामत होगी। वो कल का दिन चल रहा है। फिर सुने रुके को, और नीचे लिख दिया फिर सुने रुके को। इस रुके को पढ़े जो पढ़ करके बिना पढ़े अंदर जाएगा उसको खुदा की कसम है, ऐसा लिख दिया है। तो इस दरबार में जाएगा बगैर रुक्का पढ़े, उसको खुदा की कसम है वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो दोजख में जाएगा, ऐसा लिख दिया नीचे। उसको खुदा की लानत लगेगी अगर बगैर रुक्का पढ़े कोई अंदर गया तो पहुंचेगा वो खुदा तक नहीं पहुंचेगा। अपने सिर का, मैं अपने सिर का, उसमें रुक्के में लिखा कि हमारे सिर का जो बोझ है, फर्ज है, वो मैं अदा कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ, इसलिए इसको रुक्का को पढ़ना है। हमारा फर्ज है कि दूसरों तक को ये बात पहुंचाऊं, इसलिए मैं अपने फर्ज उतार रहा हूँ। इस रुक्के को पढ़ करके मुझे पहचान लेना। तो हमको ढूंढ लीजिए, जाको होए गरज, जिसको खुदा की चाहना की गर्ज हो वो मुझे ढूंढ लेना, मैं यहीं पर हूँ दिल्ली में। ऐसा रुक्का सुंदर साधन लिख करके और नंदलाल भाई को दिया है। नंदलाल के हाथ में दिया, इतना बड़ा पर्चा लिख करके बड़े बड़े अक्षरों में नंदलाल को दिया कि देखो नंदलाल भाई, ये स्वामी जी की सेवा है, ये राज्य की सेवा है, घबराना नहीं। इस रुक्के को दरबार में लगाना है जाके। हाँ, ये नहीं कि डर के मारे फटाफट लगा दिया और उतर के गिर गया। गोंद लगा करके चिपका देना बढ़िया से, ताकि लोगों को सुबह पढ़ने को मिले। दिल में खुशियों की सेवा करनी है। तब घड़ियालची ने स्वामी जी के सिर को, हुक्म को सिर पे अपने चढ़ाया है, अपने सर के ऊपर श्री जी का हुक्म चढ़ाया। अब सुंदर साहब ने लिख करके दिया था
तो रात को जाकर के जब सब लोग सो के दर हो गए तो घड़ियाल सिंह जाकर के दरबार में गुसल खाने के बाहर रुक्का लगा दिया। कुछ न खाया कम, किसी प्रकार के डरे नहीं सब हो। हो गई फसल। जब सवेरा हुआ दरबार लगा, बादशाह बैठा दरबार में, जनता जाने लगी तो सब जाके पढ़ के जाते हैं। रुका हुआ जाए, रुक्का जाहिर हो गया। रुका पढ़ के बैठी, रुक्का पढ़ के बैठे, उसमें लिखा था कि खुदा की लानत है उसको जो बगैर रुक्का पढ़े अंदर जाएगा। तो जो अनपढ़ था वो भी कहता भाई हम तो पढ़े नहीं पर हमें सुना दो क्या लिखा है। ऐसे सब पढ़ के रुक्का दरबार में जाते हैं। जो तो बाहर से मुसलमान आते थे सब, जो करते पढ़ते ऐसे करते पढ़ते करते सुबह 9 बज गए। तो क्या होता फिर हुआ सुबह 9 बज गए। अब दरबार में सब खुसर पुसर करते हैं कि किसने रुक्का भेजा, कि कयामत का वक्त का रुक्का है। कहते ईसा रूला आ चुके हैं, आजूज माजूज आ चुके हैं, या फिर के बेटे तय आ चुके हैं। ये सारी बातें किसने लिख करके भेजी? सब आपस में यही बात कर रहे हैं। वहाँ रुक्के को पढ़ते कहते हैं अनेक रुक्का पढ़ के अंदर बैठते हैं और यही चर्चा चल रही आपस में कि किसने ये रुक्का भेजा, कयामत के वक्त का रुक्का। सारे निशान में लिखे हैं। तो जब दरबार में ज्यादा ही हल्ला गुल्ला होने लगा तो बादशाह ने कहा क्या बात है भाई, आज कोई नई बात है क्या? सब क्यों इतना तुम खुसर पुसर कर रहे हो? तो उनमें से एक बोला बादशाह एक बाहर दरबार में रुक्का लगा है और उसमें लिखा है कि ईसा रूहुल्लाह आ चुके हैं, असराफील जबराइल आ चुके हैं, खुद कसम के अंग सब आ चुके हैं, जिनको जरूरत हो मुझे ढूंढ लेना। ऐसा लिखा है बाहर चपका रुक्का। ये ऐसा बादशाह को बताया। वही खबर सुल्तान बादशाह को पता चला, मंगा लिया रुक्के को, उतार के लिया क्या लिखा हम देखें पढ़ेंगे। तो रुक्का वहां से उतरा करके और बादशाह को दिया है। तब वही पहचान। तब बादशाह को क्या पहचान होती है? चलो हम तो आपके पीछे पीछे भाई। आगे प्रसंग बदल जाएगा, लंबा चलेगा। सुनते साथ इस सुल्तान उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रसंग को हम कर लेंगे। आज ही भी चौपाई बुला रहे हैं कि सुल्तान के हाथ में रुक्का पहुंच चुका है। सभी सुंदर साथ से प्रार्थना चौपाई बुलाएंगे। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। सोन भया दरबार में, सोर भया दरबार में, वही खबर सुल्तान आई खबर सुल्तान ने मंगा लिया रुके को, मंगा लिया रुके को। तब बड़ी पहचान, तब भई पहचान, तब बड़ी पहचान, तब भई पहचान। श्री प्राणनाथ प्यारे की आपके धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की, बाईजुराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस श्री रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। हम आगे प्रसंग पूरा चेंज है। चलो जैसे आप ना बुलाएगा करेगा, लगातार चलेगी। चलो ठीक है, जैसे राज्य का हुक्म। ये भी 18 चुपैया हो गई है इसकी। अच्छा 35 चुपैया रहेगी सिर्फ। 21 हो गई।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 नगद जड़ित चौकी पर दो, नगद जड़ित चौकी पर दो, शिवगल स्वरूप विराजे, युगल स्वरूप विराजे, अजुगरे उतार आगे चित सोदरे उतार आगे चित सोषट रस व्यंजन सारे वालो छट रस व्यंजन सारे, आजुगे वट जुगल जोड़ी सुख पावत जीवन सचलानंद सुख पावत जीवन शिवरानंद सुख पावत जीवन शिवाचो स्वरूप सुख पावत अचवारो अजुत पाद पावत चित सोहित पाद पावत चित सोहित सोहित अजु नियत ब्रह्मा करता के तो नियत ब्रह्मा करता के सो जो नहीं पाए वाला सो जो नहीं पाए अजु सो जो नहीं कृपा से तो कृपा से पंचमदिश पंचमदिश
नहीं पाए सोचो गगन से कृपा से सोचो गगन की कृपा से चपति शरीर पाए चपति शरीर पाए आनंद श्री राम नहीं चुके श्री वज्राज की श्री महाराजा की श्री सुंदर साज की श्री सुंदर साज पिया तुम ऐसी पिया जैसी मेरा पिया 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 से मैं तो पिया
शिवा देव किशोर कल पिया मेरा श्री प्राणनाथ बदले स्वामी प्राणनाथ बदले प्राणनाथ बदले ब्रह्म सृष्टि के काल कबीरा के काल सुंदर रूप श्री प्राणनाथ बदले सच्चिदानंद मुक्ति बड़े शिवदार स्वामी सतगुरु महाराज की जय, बैजनाथ महाराज की जय, महाराज छत्र की जय, महाराज राम साहिबा की सदा।